gentlemen, and welcome to Boxing Championship 2010. और आज वो मैच जिसका आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, हैवीवेट टाइटल मैच। और ब्लू कॉर्नर से पेश कर रहे हैं द वन एंड ओनली, जिसके आगे किसी की ना चली, वाली। इनको चैलेंज करने आज रेड कॉर्नर से आ रहे हैं वेरी ब्रेव थोरन। बॉक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेट मी टेल यू गाइस, ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी जगह चैंपियंस हैं। मुकाबला बराबरी का है। अब देखना है आज का मैच कौन जीतता है। जी हाँ, और हम ये क्या देख रहे हैं कि वाली अपने पंचेस का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। मुझे तो लगता है वो पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देंगे। क्या लगता है आपको? टॉरन लेफ्ट, टॉरन पीछे जा रहा है, टॉरन आगे, कम ऑन। इस राउंड में तो वाली थोरन पर भारी पड़ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। लंदन वाली ज्यादा आगे मत बढ़ा फाइट को, उसका स्टेमिना ज्यादा है, समझा? गिरा दो उसको। गुड। देख टॉरन, क्या चुका ओपोनेंट ही आंख में आंख डालकर देगा और उसके पंच को मिस करके एक काउंटर अटैक देगा। चल, शाबाश। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। कम ऑन, वेरी गुड, टॉरन। ये क्या है कि तोरन वाली पे भारी पड़ रहे हैं? अरे ठीक है यार, ठीक है। हाँ, गुड, वेरी गुड, कम ऑन, टॉरन, या। इस राउंड में तो टोरेन ने काफी अच्छा कमबैक किया। वाली को दिखा दिया कि वो भी कितने टक्कर के बॉक्सर हैं। ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा जोश और जुनून? आई वांट एनर्जी, समझा? मोर एनर्जी। गुड। राउंड 3 शुरू होने वाला है, तो आइए देखते हैं कि वाली वापस फॉर्म में आ सकता है या नहीं। टोरेन भी हार मानने वालों में से नहीं है। Come on, Taran. Very good. Yes. Yes. Bend up. Come on. Come on, Taran. मेरे शेर ऊपर बंद कर। Come on, Taran. Yes. Bend up. ऊपर. हाँ, yes. बॉलीवुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finished. Come on, yes, come on, Taran. Yes. बॉलीवुड जा, वाली उठो, वाली उठ, वाली, oh my God, वाली को कुछ हो गया, please call the physician, please somebody call the physician, वाली को कुछ हो गया देखिए, please physician को बुलाइए, please कोई, हट जाइए, चलिए, देखिए ना, क्या हो गया वाली को, क्या कहाँ भाग रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? पॉकेट में कुछ नहीं यार। क्या है जेब में तुम्हारे? ये गन कहाँ से आया तुम्हारे पास? नहीं भाई, मेरी बात सुनो, ये गन नहीं है। देखो, गोली मत चलाना। अरे यार मेरी बात तो सुनो, ये लाइटर है, गन नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो मैं दिखाता हूँ, प्लीज
प्लीज देखिए। आई एम सॉरी, वाली मर चुका है। What? मगर ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुश बढ़ गई दिल में ठंडक। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुमसे। तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो सब हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? हाँ, वाले की मौत तुम्हारी वजह से हुई है टोरेन। बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके अलावा तुम कर भी कह सकते हो। देखिए, बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। यहाँ प्रेस वाले खड़े, सब सुन रहे हैं। बिना बात के हंगामा मत खड़ा कीजिए आप। मैं कोई हंगामा नहीं खड़ा कर रहा हूँ। सच सुनने का सबको अधिकार है। मैं इन्हें सच सुना रहा हूँ। अच्छा, और वो सच क्या है? जरा मैं भी तो सुनूं। सच ये है कि तुमने जानबूझकर वाली की छाती पर पंच मारा, क्योंकि तुम्हें पता था कि इसके दिल में कुछ हुआ था 1 महीना पहले। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान मर्डर है। मर्डर। मैं सब समझ चुका हूँ आप लोग के साथ। आप लोगों ने जानबूझकर वाली को मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। हाँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। इसी की वजह से वाली की बॉडी को अभी तक एम्बुलेंस में नहीं ले जाया जा सका है। नहीं, जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती वाली की बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। अब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये प्लान्ड है? ये एक एक्सीडेंटल मौत भी तो हो सकती है। बॉक्सिंग है कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर रोज बॉक्सिंग करते हुए बॉक्सर्स घायल हो जाते हैं या तो। नहीं सर, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है और इस बात का मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? सर आप इसकी बात का विश्वास मत कीजिए। आप चुप रहिए प्लीज। मगर ये चुप रहिए। बोलिए। सर, मैं आप लोगों को 2 बातें बताना चाहता हूँ। क्या बात? पहली बात तो ये कि तकरीबन 1 महीने पहले वाली को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? हाँ सर। तो फिर आपने इसे खेलने क्यों दिया? सर, वो हार्ट अटैक मामूली था, इसलिए हमने ये बात छुपा कर रखी। आखिर इस बेचारे को पैसे भी तो कमाने थे। बॉक्सिंग छोड़ देता तो खाता क्या? तो हो सकता है ये उस हार्ट अटैक से ही मर गया हो। नहीं सर, ये हार्ट अटैक वाली बात तो हमको मालूम थी और इसलिए इसने जानबूझकर वाली के छाती पर मुक्का मारा ताकि ये फौरन मर जाए। ये पहली बात बचाना तो जरा मुश्किल है। आप दूसरी बात बताइए। सर, दूसरी बात मैं इन लोगों के सामने नहीं बताना चाहता। क्या बोल रहा है ये इंसान? सर आप लोग इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। 1 मिनट, इधर आइए आप। चलिए। बताइए, क्या है वो दूसरी बात? सर, वो दूसरी बात यह है कि मैच शुरू होने से पहले जब मैं चेंजिंग रूम के सामने से गुजर रहा था। समझ गए? डोंट वरी सर, आप फिक्र मत कीजिए, सब तैयारी है। इस फाइट के बाद वाली कोई फाइट नहीं करेगा। शाबाश, गुड, वेरी गुड मेरे बच्चे। सर, आपने तो बॉक्सिंग करना सिखाया, अगली फाइट के लिए वाली जिंदा नहीं बचेगा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं किया कुछ? सर, उस समय मुझे पता नहीं चला कि टोरेन क्या कहना चाहता, मगर ये सब होने के बाद ये पक्का यकीन हो गया कि सर ये प्लान था पूरा। चलो टोरेन से पूछ लेते हैं। आइए। टोरेन, इधर आओ, इधर आओ। तुमने अपने कोच से कहा था कि ये वाली का आखिरी मैच होगा। तुम मेरी बातें सुन रहे थे? सर ये इंसान आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सर। तुमने कहा था या नहीं? हाँ? हाँ दी थी, लेकिन मैंने उस मकसद से नहीं थी जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा ताशा, जरा इसका कमरा चेक करो। यस सर।
ये आदमी टोरन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बॉक्सिंग में ये सब तो होता ही रहता है। एक कोच के लिए ये सब बच्चे के समान होते हैं, और कोच ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, रिंग के अंदर सब दुश्मन होते हैं, लेकिन रिंग के बाहर सब दोस्त होते हैं। सर ये देखिए क्या मिला है। ग्लव के अंदर से ये लोहे का सिक्का। पहचानते हो इसे? नहीं, ये मेरा नहीं है। मिस्टर टोरेन, ये ग्लव आप ही का है ना? हाँ, ये मेरा ग्लव है। हाँ, तो इसके अंदर मिला हुआ लोहे का टुकड़ा भी आप ही का होगा, है ना? सर, हो सकता है इस लड़की ने रख दिया हो सर। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? ये सीआईडी ऑफिसर है, ऐसा क्यों करेगी? हाँ? लेकिन ये लोहे का टुकड़ा मेरा नहीं हो सकता सर। तो तुम्हारे ग्लव्स में कहां से आए? सर, मैं नहीं जानता कि लोहे का टुकड़ा मेरे ग्लव्स में कैसे है सर। सर, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, सच में सर। सर, कोई मुझे फंसा रहा है सर। ये बेचारा वाली, दो मौत मारा गया बेचारा, दो मौत। डॉक्टर सालुंके, दो मौत कैसे हो सकती है? अरे हो सकती है यार विवेक, यहाँ हो गई है इस वाली की दो मौत। एक आदमी की दो मौत? अभिजीत, इस बेचारे का खून भी हुआ है और इसकी मौत भी हुई है। क्या बात करें डॉक्टर साहब, खून होगा तो मौत तो होगी ही ना? अभिजीत, खून होता है, मौत होती है। एक देखो, तुम खुद देखो, यहाँ ये देखो, इसकी जबान देखो, ये तो काफी फूल गई है, काफी मोटी हो गई है। यस अभिजीत, यू आर राइट। जबान मोटी हो गई है और ये एक तरह की एलर्जी का सिम्टम है। एलर्जी? कौन सी एलर्जी? काली मिर्च, ब्लैक पेपर की एलर्जी है इस आदमी को। काली मिर्च की एलर्जी? ये कौन सी एलर्जी है सर? फ्रेडी, एलर्जी कई किस्म की होती है। इस आदमी को काली मिर्च, ब्लैक पेपर की एलर्जी। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जिसमें काली मिर्च हो। और जब मैंने इसका पेट काट करके देखा तो मुझे क्या मिला, आओ बताता हूं। इसके पेट में मुझे ये मिला, और इसे चेक करने से पता चला कि मैच से पहले इसने कुछ बिस्किट खाए थे, केले खाए थे और जूस पिया था, और एक खास किस्म की डिश खाई थी जिसका नाम है थाई प्रॉन्स। और उस थाई प्रॉन्स में ब्लैक पेपर, काली मिर्च थी। अगर वाली को काली मिर्च से एलर्जी थी तो उसने ऐसी डिश खाई क्यों जिसमें काली मिर्च थी? शायद वाली ने ये डिश अनजाने में खा ली हो। बिल्कुल सही अभिजीत, इसे पता ही नहीं हो, क्योंकि इनफैक्ट थाई प्रॉन्स में काली मिर्च होती ही नहीं है। व्हाट? जी हाँ, जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि थाई प्रॉन्स कैसे बनाई जाती है, तब मुझे पता चला कि थाई प्रॉन में तो ब्लैक पेपर डलता ही नहीं है। वाकई? मतलब सर, किसी ने जानबूझ के ये काली मिर्च इसके डिश में डाली है? बिल्कुल ठीक फ्रेडी। तो ये खून है? फ्रेडी, जब उस टोरेन ने अपना आखिरी पंच इसकी छाती पर मारा तो इसके पेट में जो काली मिर्च थी उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसका दम घुटने लगा, इसकी सांस फूलने लगी, और हार्ट अटैक की वजह से ये बेचारा मारा गया। तो अगर टोरेन ने वो आखिरी मुक्का वाली की छाती पे नहीं मारा होता तो शायद ये जिंदा होता। शायद। क्यों डॉक्टर तारिका ये ठीक कह रहे हैं? अरे भाई, तुम बात में डॉक्टर तारिका को बीच में क्यों ले आते हो? मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काली मिर्च से प्रॉब्लम है। I mean, मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब कि काली मिर्च की एलर्जी की वजह से क्या किसी की मौत हो सकती है? हो सकती है विजय, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में। सचमुच पहली बार सुना है मैंने कि किसी की मौत काली मिर्च, ब्लैक पेपर से हो सकती है। ये थाई प्रॉन्स मरने से कुछ देर पहले ही खाया होगा उसने। सर, अगर हमें वो आदमी मिल जाए जिसने थाई प्रॉन्स में काली मिर्च मिलाई थी तो केस सुलझ सकता है। या मगर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वाली की छाती पे टोरेन ने मुक्का जानबूझ के मारा था या अनजाने में। सर, जानबूझकर ही मारा होगा, क्योंकि टोरेन के ग्लास में से हमें वो लोहे का सिक्का भी तो मिला था। अगर लोहे का सिक्का इतनी जोर से लगने के बाद भी हमें वाली की छाती पे किसी तरह का घाव क्यों नहीं मिला? करेक्ट, ये बात तो सोचने वाली है विवेक। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के इसके अंदर लोहे का सिक्का डाल के अगर कोई किसी पे वार करेगा तो घाव तो होगा ही,
मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। देखे जरा क्या क्या हुआ था बॉक्सिंग रिंग में। वाली की बॉक्सिंग टेक्निक बहुत अच्छी है सर। अच्छा फ्रेडी, तुमने कभी बॉक्सिंग देखी है टीवी पे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पहले बॉक्सर ही था। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? सर ऐसी हंसी आ गई। आप बॉक्सर है ये सोच के मुझे हंसी आ रही। मैं जोकर लगता हूँ तुमको? हेवी वेट में 10 फाइट कर चुका हूं मैं। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ था उन 10 फाइट्स में? रिजल्ट पूछने की क्या जरूरत है? फिर भी फ्रेडी, हुआ क्या था? छोड़िए ना सर, आपको तो गर्व होना चाहिए। फ्रेडी एक बॉक्सर था। गर्व है, मगर हुआ क्या था उन फाइट्स में? आखिरी मैच में क्या हुआ याद ही नहीं आ रहा है सर। रिंग से बाहर ले जाना पड़ा, सीधे अस्पताल। इसीलिए तुम्हारा दिमाग अभी तक हिला हुआ है। एक मिनट, इस शॉट को जरा रिवाइंड करना। बस यहां से प्ले करो स्लो मोशन में। फ्रीज। ये देखा? क्या सर? टोरेन ने आखिरी पंच किस हाथ से मारा? अपने दाएं हाथ से सर। दाएं हाथ से। और ताशा, वो लोहे का सिक्का किस ग्लव में मिला था? सबाई ग्लव में। जिस हाथ से टोरेन ने पंच मारा वो लोहे का सिक्का उस ग्लव में था ही नहीं। इसका मतलब है जिस किसी ने भी वो लोहे का सिक्का उसके ग्लव में रखा वो ये भूल गया कि टोरेन ज्यादातर अपने पंचेस दाएं हाथ से मारता है। इज अ राइट हैंडर। वो लोहे का सिक्का किसी ने बाद में रखा उसके ग्लव में। तो टोरेन को फंसाना चाहता है। अरे आप लोग? जी हाँ, हम यहाँ ये पता करने आए हैं कि मैच से पहले वाली कहाँ गया था। लेकिन सर अब ये सब पता करने से क्या मिलेगा? खूनी तो पकड़ा गया है ना सर, वो टोरेन जिसने जानबूझकर वो पंच मारा था। और आप लोगों को तो सबूत भी मिल गया है। सबूत? आपका मतलब है वो लोहे का सिक्का? जी। वो लोहे का सिक्का किसी ने बाद में टोरेन के ग्लव में डाल दिया था हमें गुमराह करने के लिए। क्या बाद में डाला गया? ये क्या कह रहे हैं सर आप लोग? सच ही कह रहे हैं, सच। आप में से कोई नहीं चाहता था कि असली खूनी पकड़ा जाए। आपका इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? इशारा सबकी तरफ है, सभी है शक के दायरे में। मैच से पहले वाली कहाँ गया था? लेकिन सर वाली का खून तो मैच में हुआ था ना? हाँ, मगर उससे पहले वो कहाँ गया था? जी वो मेरे साथ था सर। कहाँ गए थे तुम लोग? हम दोनों खाना खाने गए थे सर। खाना खाने गए थे? और कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? रंगीनी रेस्टोरेंट में। रंगीनी रेस्टोरेंट? यही पे है तो तुम लोग सच बोल रहे हो ना? जी सर, यहीं आए थे हम। किस टेबल पे बैठे थे तुम लोग? वो वाला टेबल सर, वहीं बैठे थे हम। वहां पे? जी। चलो। उस वेटर की शक्ल याद है जो खाना लेके आया था इस टेबल पे? उस वेटर को देखूंगा तो शायद पहचान लूं। जरा नजर घुमाओ चारों तरफ, देखो वो वेटर कहीं नजर आ रहा है? नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें जो काम कहा है वो काम पूरा होना चाहिए। मुझे काम चोरी नहीं चाहिए। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। समझे कि नहीं तुम? 4 बजे तक काम पूरा हो जाना चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी? जी? आप यहाँ के मैनेजर हैं?
जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी? अब आपको कुछ याद है, जब आप यहाँ पे वाली के साथ खाना खाने आए थे तो आपने क्या ऑर्डर किया था? याद तो है सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? रूटीन इंक्वायरी। क्या बात है सर? आपके यहाँ पे जितने वेटर्स काम करते हैं वो सब आज आए हैं? सुबह तो सभी आए थे। हाँ, मगर एक वेटर के पेट में दर्द हो गया था तो वो छुट्टी लेकर घर चला गया था सर। सर मैंने सर चिकन लॉलीपॉप मंगवाया था। अच्छा, वाली ने क्या मंगवाया था? वाली ने थाई प्रॉन्स मंगाया था सर। तो अब आप हमें ये बताइए कि थाई प्रॉन्स में नमक डलता है या काली मिर्च? अरे ये कैसा सवाल है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कोई शेफ थोड़े हूँ। नाम क्या उसका? हेमंत नाम है सर उसका। हेमंत? ये हेमंत कहाँ रहता मालूम? जी कहिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी यानी पुलिस? जी हाँ, हम लोग हेमंत से कुछ बात करना चाहते हैं। हेमंत है घर में? क्या काम है हेमंत से? देखिए, हमें उससे पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? वो घर में नहीं है। कहाँ गए? कुछ बताकर नहीं गया। जब वापस लौटेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आप हमारा ये कार्ड रख लीजिए। हेमंत वापस आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। थैंक्स। एक मिनट। एक्सक्यूज मी। क्या? ये दरवाजा बंद क्यों है? यहाँ कोई नहीं। हाँ? यहाँ कोई नहीं है। आप हटिए ना। यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये दरवाजा अंदर से बंद है, आपने हमसे झूठ बोला। दरवाजा खोलो। हेमंत, दरवाजा खोलो। हेमंत। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया है? तो ये देखिए। विवेक, ताशा, बाजा के जल्दी। बाजी, एक मिनट रुके। सही सब के होठ नीले पड़ गए। ये जहर खाकर मरा। क्या हो गया मेरे बेटे को? समझ में नहीं आ रहा है सर। अगर इसने खुद जहर खाया था तो इसे खिड़की से बाहर कूदने की क्या जरूरत थी? फ्रेडी, अगर इसने खुद जहर खाया होता तो जहर की शीशी यहाँ आसपास पड़ी हुई दिखाई पड़ती, मगर यहाँ तो कोई बोतल है नहीं। ये बात तो है सर। जहर की बोतल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और शायद दिखाई पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जहर उसने खुद नहीं खाया, किसी और ने उसे जहर खिलाया है यहाँ आने से पहले। और जैसे ही हम लोग यहाँ घर के अंदर घुस रहे थे, तभी वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी जहर का असर हो गया और वो खिड़की से बाहर गिरकर मर गया। खिड़की से कूदते टाइम जहर का असर? ऐसे ही हुआ होगा, और हो ना हो वाली के खाने में वो ब्लैक पेपर भी इसी वेटर ने मिलाई है। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
हो ये देखिए सर, 500 की थप्पियां। ये तो लाखों हैं। एक मामूली से वेटर के घर में इतने सारे पैसे। वाली के खाने में काली मिर्च डालने के पैसे सर। रेडी, तुम भी कभी कभी बहुत काम की बात कर लेते हो। मैं तो हमेशा काम की बात करता हूं सर। समझने वाले नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूं? अब सोचने वाली बात यह है फ्रेडी, इतने सारे पैसे हेमंत को किसने दिए होंगे? ये नोट्स हेमंत को दिए किसने होंगे? नोट्स नए लग रहे हैं और एक ही सीरीज के भी है। किसी बैंक से निकाले होंगे। सर, इन नोट्स के सीरियल नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नोट्स कौन से बैंक ने दिए होंगे। सर मान लेते हैं कि उस आदमी ने हेमंत को ये पैसे दिए वाली के खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए, पर उस आदमी को ये कैसे मालूम था कि वाली उसी रेस्टोरेंट में जाने वाला है जहां पर हेमंत काम करता है? वाली के पेट में अगर चूहे दौड़ रहे थे तो वो कहीं पे भी जा सकता था सर। हाँ, ये बात तो है। वाली किसी और रेस्टोरेंट में भी जा सकता था, रंगनी रेस्टोरेंट में ही क्यों गया? सीधी सी बात है सर, वो खुद वहां पे नहीं गया होगा, उसे वहां पे ले जाया गया होगा। वाली के कोच से पूछताछ करते हैं, वही बताएगा कि वाली रंगनी रेस्टोरेंट में क्यों गया था। और इन नोट्स के सीरियल नंबर से पता करो किस बैंक ने दिए हैं ये नोट्स। आप लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या करें, अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब माना कि बॉक्सिंग के खेल में हर रोज मौत नहीं होती, पर सर ये तो एक्सीडेंट था। हाँ मैं मालूम है, ये आपके लिए एक एक्सीडेंट था। वैसे खाना कहाँ खाते हैं आप? ये भी कोई सवाल हुआ सर? हाँ वही पूछ रहा हूँ, खाना खाने कहाँ जाते हैं आप? अरे फिर आप ये पूछने लगेंगे कि मैं किस साबुन से नहाता हूँ? वो भी पूछेंगे। अब ये मत पूछने लग जाना कि मैं कौन कौन सी चड्डी पहनता हूँ सर। वो भी पूछ लेंगे। अरे ये क्या बदतमीजी है सर? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ खाना खाने जाते हो, कैसा खाना पसंद है? पंजाबी, मुगलई, चाइनीज? अरे अरे सर, आप बार बार खाने का नाम मत लो सर, मेरे मुंह से पानी टपकने लगा है। अरे यार जल्दी से बता दे, कौन से रेस्टोरेंट में जाता है तू? सारे के सारे चल के वहीं पे खा लेंगे। अरे एक आदमी की मौत हो गई है और आप लोगों को खाने की सूझ रही? ये रंगीनी रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? रंगीनी रेस्टोरेंट? मगर वो तो हाँ वही रंगीनी रेस्टोरेंट, जहाँ पे तुम वाली को लेके गए थे खाना खिलाने के लिए। मैं लेकर गया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? बकवास नहीं है ये सच है, सच। तुम्हें मालूम था कि वाली के खाने में काली मिर्च मिलाने के लिए हेमंत को पैसे दिए गए हैं। हेमंत? कौन हेमंत? मैं किसी हेमंत को नहीं जानता सर। लगता है तुम्हारा दिमाग खोलना ही पड़ेगा। हाँ सर, मैं ही जानबूझकर वाली को रंगीनी रेस्टोरेंट में ले गया था सर। किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? मैं उसका नाम नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी फोन पर। कह रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे बच्चे और बीवी को मार देगा सर। मेरी बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती, मेरी बीवी कौन से दुकान से साड़ी खरीदती, ये सब उसे मालूम था सर। ये सब सुनकर मैं पहुंचकर रह गया सर, और मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था सर। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें सीआईडी के पास आना चाहिए था, हमसे मदद मांगनी चाहिए थी तुम्हें। ऐसे बहुत डर गया था सर, मुझे लगा कि अगर उसे पता चल गया कि मैं आप लोग की मदद ले रहा हूँ तो पता नहीं क्या कर देगा सर मेरी बच्ची और बीवी के साथ। मैं बहुत डर गया था सर। अरे भाई बैंक लोन का फायदा ही क्या है अगर 1 महीने बाद मिलेगा तो? देखिए, जब तक के फॉर्म बराबर भरा हुआ नहीं होगा तब तक तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये देखिए, आपके ऑफिसर ने 10 बार देख लिया है फॉर्म। कभी कहते हैं वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ,
कभी कहते हैं फादर का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। देखिए वो सब तो लगता ही है, बैंक को पूरी जानकारी चाहिए, तभी हम आपको लोन दे सकते हैं। लोन मैं ले रहा हूं, मेरी बीवी नहीं। देखिए, लोन लेने के बाद आप वापस कर सकते हैं या नहीं, जब तक कि हम लोग ये नहीं देखेंगे हम आपको लोन नहीं दे सकते। साफ साफ कहिए ना कि आप लोन देना ही नहीं चाहते। ये पकड़िए अपना फॉर्म। फॉर्म बाहर मिलता है। कौन सा फॉर्म? लोन का। मुझे लोन वोन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं इंस्पेक्टर दया हूं, सीआईडी से। सीआईडी से? क्यों? क्या नकली नोटों का चक्कर है? नहीं, खून का चक्कर है। खून? वो भी बैंक में? आपने वाली का नाम तो सुना ही होगा। वाली? कौन वाली? वो बॉक्सर। अच्छा 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 अच्छा, वो। हाँ, आजकल तो हर न्यूज चैनल पे उसी के चर्चे हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूं। मगर उसकी मौत तो बॉक्सिंग रिंग में हुई थी, फिर आप यहाँ बैंक में क्या कर रहे हैं? पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी पैसों का लेन देन हुआ है आपके बैंक में, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। जो जो पैसे दिए गए हैं और जो जो पैसे आए हैं वो सब। क्यों चाहिए? बताया ना आपको, खून का मामला है। सॉरी सर, ये हमें अलाउड नहीं है। हम अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कर सकता। देखिए मैनेजर साहब, मैं वारंट लेके आ सकता हूं, मैं तब तक बहुत देर हो जाएगी, खूनी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। ओके प्लीज। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं करता हूं। अकाउंटेंट, मुझे पिछले 48 घंटे में हुए ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल चाहिए, जल्दी। क्या पियेंगे सर आप? चाय लेंगे? नो थैंक्स। सर ये लिस्ट लीजिए सर। अच्छा, जिसको नए नोट्स दिए हैं उन सबकी लिस्ट है इसमें? सर जिनको हम नए नोट देते हैं उनके बारे में कोने में लिख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, तुम जाओ। सर, मैंने पूछा था ना आपसे, कहीं नकली नोटों का चक्कर तो नहीं है? नकली नोटों का नहीं, असली नोटों का चक्कर है। ये रहा। कुछ मिला क्या सर? हाँ, ये कोई जयेश है। जयेश? हाँ, जयेश लखमारा। थैंक्स। चोंच खोली इसने? हाँ, चोंच खोली तो है, मगर ये कह रहा है कि इसने उस आदमी को देखा नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी है। सिर्फ आवाज सुनी है? हाँ, वो इसे फोन पे धमकी देता था और उसी ने पैसे दिए हेमंत को। मैं बताता हूँ कौन है वो आदमी। कौन है? जयेश लखमारा। जयेश लखमारा? हाँ, हेमंत के घर से हमें जो पैसे मिले थे वो पैसे केरा बैंक के जयेश लखमारा के अकाउंट से आए हैं। ओके, तो फिर इस जयेश लखमारा को फौरन पकड़ लेना चाहिए। एड्रेस है ना उसका? हाँ। तो शुभ काम में देरी कैसे? लोहा गरम है, मार देते हैं तोड़ा। आशा, जरा एड्रेस चेक करो, हम लोग सही तो जा रहे हैं? सर एड्रेस तो एकदम सही है। सही है। बेटा हेमंत को भी जयेश नहीं मारा होगा। आगे बंगला दिख रहा है सर, यही है। हाँ सर, ये रहा प्लॉट नंबर 27। प्लॉट नंबर 27? या तो कोई चौकीदार भी नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं। कहीं ये भाग तो नहीं गया? लग तो ऐसा ही रहा है सर। ये भी तो हो सकता है कि घर के अंदर छुप के बैठा। पूरे घर की तलाशी लो जल्दी।
अरे फ्रेडी, ये क्या हुआ? अरे सर, ये लिपट गया मुझसे सर। कौन है ये? अरे बाप रे! अरे ये तो टोरेन है। मगर सर ये यहाँ पे क्या कर रहा था जयेश के घर में? सर इसके भी होंठ नीले पड़े सर। ये जहर पी के कबर्ड में तो नहीं बैठ गया? सर कोई जहर पी के कबर्ड में क्यों बैठ जाएगा? जहर पीने के बाद इसे ठंड लगी होगी। ठंड वंड की बात छोड़ो फ्रेडी, सोचने वाली बात यह है कि ये टोरेन जयेश के घर में क्या कर रहा है? सर लगता है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर टोरेन इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है इसने वो मुक्का जानबूझ के मारा था वाली की छाती में। मगर साहब में वो लोहे का सिक्का टोरेन के लेफ्ट क्लाव में मिला था, और अगर वो सिक्का टोरेन खुद डालता तो वो सिक्का हमें राइट क्लाव में मिलता सर, लेफ्ट क्लाव में नहीं, क्योंकि मैच का आखिरी पंच टोरेन ने राइट ग्लव से मारा था। सर ये टोरेन इस प्लान के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता था, वरना जयेश उसे क्यों मारता? सोचने वाली बात यह है जयेश ने टोरेन को मारा क्यों? अगर टोरेन इस प्लान में मिला हुआ है तो टोरेन का कोच भी कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, और ये टोरेन अब टोरेन नहीं रहा, ये बेचारा एक लाश बन गया है, और ये लाश ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा चक्कर है। फ्रेडी, विवेक, तुम लोग टोरेन के कोच से जाके पूछताछ करो, तब तक हम इस घर की तलाशी लेते हैं। यस सर। जाओ। अरे सर, आप लोग यहाँ? मुझे बता दिया होता मैं खुद आपको लेने चला था। तो क्या नाम है, बीमारी है, बिना बुलाए ही आ जाते हैं हम लोग। सर अच्छा मजाक कर लेते हैं आप दोनों। सर आप लोग भला बीमार हो सकते हैं क्या? वो सब छोड़ो, आप जा रहे हो या आ रहे हो? मैं नहीं सर, ना मैं कहीं आ रहा हूँ ना कहीं जा रहा हूँ सर, मैं तो बस ये सूटकेस है धूप में सुखाने की कोशिश कर रहा था सर। गिल्ले सूटकेस? जब हम आ रहे थे हमें रास्ते में एक लंगूर मिला था। लंगूर रास्ते में? अरे सर, उसने आपको हेलो बोला है? लंगूर ने मुझे रास्ते में हेलो बोला? अरे सर बहुत अच्छा मजाक करते हैं सर आप। हाँ, उस लंगूर का नाम जयेश है। जयेश। जयेश? अरे जयेश का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर, मैं किसी जयेश को नहीं जानता सर। इस जयेश के घर में हमें टोरेन की लाश मिली है, समझे? क्या? टोरेन की लाश? टोरेन मर गया? देखिए मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करिए सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। देखिए आपको जयेश के बारे में कुछ तो पता होगा। देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं टोरेन के चेंजिंग रूम में घुसा तो। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूं, मैं, समझे? अगर मेरे कहने के मुताबिक तुमने वैसा नहीं किया तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा और सबको पता चल जाएगा, समझे? बस सर, मुझे इतना ही मालूम है। टोरेन ने उस आदमी का नाम बोला था? नहीं सर। ये टोरेन जयेश से ही बात कर रहा होगा। और कुछ सुना आपने? वो क्या बात कर रहा था? नहीं सर, वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। सर ये टोरेन किस बात का भांडा फोड़ने की बात कर रहा था? सर टोरेन के कोच ने जब टोरेन को फोन पे बात करते हुए देखा तो शायद वो जयेश से बात कर रहा था। और टोरेन जयेश को कह रहा था कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो जयेश का भांडा फोड़ देगा। मुझे लगता है ये टोरेन जयेश को ब्लैकमेल कर रहा था।
ये तो वाली है, मगर ये आदमी कौन है इसके साथ में? शायद ये जयेश है। वाली और जयेश। सर इसका मतलब है कि टोरेन भी जयेश को जानता था और वाली भी जयेश को जानता था। इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि जयेश टोरेन को भी जानता था और वाली को भी। और इस फोटोग्राफ को देख के लगता है कि दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो फिर सर जयेश ने टोरेन का खून क्यों करवाया होगा? कुछ आ गया, चलो चुप जाओ, चलिए संभल गए। दरवाजे का लॉक खुला हुआ और ये लाइट को क्या हो गया? बिजली का बिल नहीं भरोगे तो ऐसा ही होगा। कौन है? कौन है वहाँ? किसकी आवाज थी? देखो, मैं गोली चला दूंगा, बाहर आओ। कौन है? तेरा बाप। बोल, क्यों मरवाए वाली को? हाँ? वाली और मैं एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उसने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे। मुझे लगा कि वो लौटा देगा, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से वो पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए थे। वक्त पर शादी नहीं हुई, टूट गई और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। और उसी वक्त तुमने ठान लिया कि तुम बदला लोगे, क्यों? हाँ, काफी साल बीत गए, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं अमीर बन गया। एक दिन अचानक टीवी देखते वक्त मुझे पता चला कि वाली बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया है। मैंने प्लान बनाया, उस वेटर को पैसे दिए ताकि वो उसके खाने में काली मिर्च डाल दे। उसी के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया। और जब वहां मैच हो रहा था ना, उस वक्त मैं वहीं था। और मैच खत्म होने के बाद मैं चुपके से टोरेन के रूम में घुसा और उसके ग्लव में वो लोहे का सिक्का डाल दिया। मगर तुमने एक गलती कर दी। तुमने वो लोहे का सिक्का दाएं ग्लव में डालने के बजाय बाएं ग्लव में डाल दिया। क्यों? हाँ, जब टोरेन को पता चला कि उसके ग्लव में वो लोहे का सिक्का मैंने डाला है, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि सारी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। मुझे धमकाने मेरे घर चला आया और उसी वक्त मैंने उसे भी मार दिया। अब इसके आगे कोई चांस नहीं है कोई और प्लान बनाने का। 3 खून किए हैं, फांसी तो होके रहेगी। सीआई कौन है? कौन है? कौन है वहां?
यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज। कौन है वहां? सब कुछ ठीक तो है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे मारना चाहता है? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। कौन? दरवाजा टूटा हुआ नहीं है और ना ही ताले पर कोई खरोंच का निशान। मतलब कोई जान पहचान वाला ही घर में घुसा है। अच्छा ये बताओ और कौन कौन रहता है तुम्हारे अलावा इस घर में? जी मैं अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हो? अच्छा जब तुम घबरा कर उठी तब तुमने किसी को देखा घर से भागते हुए या और कुछ? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। घबरा कर चिल्लाई तो होगी? अड़ोस पड़ोस से किसी ने सुना होगा, आए होंगे यहाँ पे? नहीं सब मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। घर में से कोई चीजें गायब है? चीजें? जी नहीं, सब चीजें अपनी जगह पर ही है। बस उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। आपके साथ कोई मारपीट की उसने? जी नहीं, उसने मेरा मुंह बहुत जोर से दबाया था और उसके हाथ में खून था। उसने मेरा मुंह तब तक दबाया था जब तक मैं बेहोश ना हुई। ये अजीब बात है सर, कोई घर में घुसा, कुछ चुराया नहीं, कोई मारपीट नहीं की, बस इसके चेहरे पे खून का निशान छोड़ गया। देखिए मेरा मुंह बहुत जल रहा है, अब मैं अपना मुंह साफ कर सकती हूँ? नहीं प्लीज, बस एक बार हम चेहरे से सारे सबूत उठा लें, फिर साफ कर लेना, ठीक है? इससे आपको क्या पता चलेगा? ये तो सिर्फ खून है। इस खून से ही सब पता चल जाएगा। खून से? खून से। सर वो आदमी इस घर में घुसा तो घुसा कैसे होगा? ताले के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ना ही दरवाजा तोड़ा गया है। हो सकता है इस घर की चाबी हो उसके पास। सर घर की सारी खिड़कियां ठीक तरह से बंद है सर। अच्छा क्या घर की कोई और भी चाबी है क्या किसी दूसरे के पास? जी नहीं, घर की चाबी सिर्फ मेरे पास है। वो आदमी बिना किसी वजह के घर में घुसेगा नहीं सर, कोई तो वजह होगी। अच्छा चलो हमें वो जगह दिखाओ जहां पर उसने तुम्हारा मुंह दबाया। वहां उस बेड पर। हेलो
मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। आपको पता है यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हो गया। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है। पूरे घर में हमने देखा, कहीं पर भी खून नहीं, फिर भी उस आदमी के हाथ पर खून आया कहां से और कैसे? और तो सर ये चिल्लाई भी नहीं। हाँ सर, ये चिल्लाई क्यों नहीं? अब कह रही है कि डर गई थी। एक आदमी उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है और वो चुपचाप खड़ी देखती रही और कह रही थी कि बेहोश हो गई। बेहोश होने के और भी कोई कारण हो सकते हैं। कौन से कारण सर? फ्रेडी, बेहोश होने का नाटक करो और बाद में कह दो कि मैंने उस आदमी को देखा ही नहीं। और मतलब ये लड़की झूठ बोल रही है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो सबसे ज्यादा चकराने वाली बात ये है सर, खून कहाँ से आया? खून आया तो आया कहाँ से? सर, कोई हाथ का इशारा करके बुला रहा है। कोई सोया पड़ा है क्या? यस सर। आशा, तुम्हारा को बुलाओ। यस सर। अभिजीत, कहीं खून इस लाश में से तो नहीं है? सर, बॉडी में तो कहीं खून नहीं है। खून इस लाश में से नहीं आया सर। ये कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? ये आप ही बताइए, आप ही का घर है? बताइए कौन है ये? सब मैं इसे नहीं जानती। आपके घर में, आपके बेडरूम के अंदर, बेड के नीचे कोई लाश रख के चला गया और आपको मालूम नहीं है? सब मैं कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। मैं बाहर गई थी, इनफैक्ट मैं परसों ही वापस आई हूँ। हो सकता है कि मेरे पीठ पीछे किसी ने ये सब किया हो। ना तो आपको ये मालूम है कि ये लाश यहाँ आई कहां से, ना आपको ये मालूम है कि ये लड़की है कौन, और ना ही आपको ये मालूम है कि आपके चेहरे पे ये खून लगा कैसे। कमाल है। सब प्लीज आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने मेरा मुंह दबा लिया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अगर ये बात है तो फिर वो खून उस आदमी के हाथ पर आया कहां से? नहीं है, ये खून उसका नहीं है, किसी और का है। अरे यार, किसी और का खून है ये। अरे यार, बता दे, बताती क्यों नहीं ये खून किसका है, कहां से आया है? नहीं तो आएगा वो अंकल मेरा प्रद्युमन और आते ही पूछेगा, क्यों सालुके, मौसम कैसा है? क्यों सालुके, मौसम कैसा है? धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं? ये लड़की कब मरी है लड़की? सुन लिया। बारिश हो रही है सर, बारिश। तारिका, पंखा चला दो, एसी ऑन कर दो, फौरन। सर के पसीने छूट गए सर, काफी ज्यादा गर्मी है। गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो क्या करूं? मेरा मोजा फटा हुआ है, ये टाई मेरी पुरानी है, तो क्या करूं? अबे सालुके, हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि इस लड़की की मौत हुई कब? 2 दिन पहले हुई है इसकी मौत। हाँ तो इतना बोल देते तो अच्छा था ना, भड़क क्यों रहे हैं? इसकी मौत दम घुटने से हुई है। मतलब सर? अरे क्यों? सांस रुकने से क्या होता है? आदमी मर जाता है। और सांस कैसे रुकती है? गला घोटने से। और गला कैसे घुटता है? सांस रुकती है। और सांस रुकने से क्या होता है? दम घुटता है। तो दम घुटने से क्या होता है? सांस घुटता है।
सांस दम, दम सांस, दम घुटा तो सांस बंद, सांस घुटा तो मुंह बंद, मुंह बंद तो सांस। सर, या तो दम बोलो या सांस। मगर सर, अगर किसी ने इसका गला दबाया है तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, चिल्लाई होगी। तो आस पड़ोस वालों ने इसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी कैसे नहीं? हाँ चिल्लाई होगी, जरूर चिल्लाई होगी, लेकिन आसपास कोई होगा ही नहीं। हाँ सर, आसपास में कोई पड़ोसी था ही नहीं। तो इसे कहीं और मारा गया है और बाद में इसकी लाश तमारा के घर में रख दी जब तमारा घर पे नहीं थी। सालुंखे, तमारा के चेहरे पर जो खून लगा हुआ है वो किसका है? यार उसी का तो रोना है, उसी के लिए तो अपने कपड़े फाड़ रहा हूं मैं। ये खून इसका नहीं है बॉस, मैंने डीएनए मैच करके देखा है दोनों का, ये खून इसका नहीं है। तो फिर किसका है वो खून? क्या मालूम किसका है यार? मालूम नहीं? ये बोल दिया मालूम नहीं, निकल गया पतली गली से। अभिजीत, ये पतली गली का नाम मत लेना, मैं वैसे ही बहुत। सर, ये दुपट्टा काफी कुछ कह रहा है। देखा, डॉक्टर तारिका हमेशा पॉजिटिव बातें करती है, आपकी तरह नहीं। जब भी आपकी नैया डूबने वाली होती है, हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ के आपके नैया को डूबने से बचा लेती है। तो आप उस नैया में बैठो जाकर के, जाओ। फिर शुरू हो गए यार। यस डॉक्टर तारिका, क्या मिला आपको दुपट्टे में से? ये जो दुपट्टे पे निशान है, इस पे कुछ लगा हुआ है। क्या क्या मिला है? चॉकलेट, चॉकलेट के निशान मिले हैं। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खा के हाथ पोंछ देता है, और छोटे छोटे बच्चों के उंगलियों के निशान भी मिले हैं। इस पे मिट्टी लगी हुई, ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे का मुंह पोंछा गया हो। बच्चों की उंगलियों के निशान, चॉकलेट, मिट्टी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी बच्चों की स्कूल में काम करती थी? जी कहिए, बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? इस लड़की को पहचानती हैं? ये काम करती थी यहाँ पर? हे भगवान, क्या हुआ ऐसे? ये तो क्या हुआ मीनू? साक्षी। साक्षी? इस लड़की का नाम साक्षी है? हाँ, क्या हुआ साक्षी को? इसका खून हो गया है। जी हाँ, पर आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मिसेस जेसी। मैं यहाँ की ट्रस्टी हूँ, नंदिनी। कैसे हुआ ये? यही हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए पूछताछ करने हैं साक्षी के बारे में। आप लोग बता सकते हैं साक्षी के बारे में? कैसी लड़की थी वो? उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा साक्षी के साथ? ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत प्यारी लड़की थी और लोग भी उसे बहुत मानते थे, और बच्चे भी बहुत प्यार करते थे उससे। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर, वो सोमवार को आई थी यहाँ पर। सोमवार को आई थी और आज है बुधवार, मतलब उसकी मौत सोमवार को हुई है। क्या खून नाक में से निकला है? नाक से? हाँ, नाक से। सर, मगर ये आपको पता कैसे चला? पाशा, तरीके हैं पता लगाने के। पहले सुना था, आज देख भी लिया कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकले हुए खून में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल अभिजीत, वैसे जरा मुश्किल है लेकिन पता लग ही जाता है। चलो मान लेते सालुंखे कि तमारा के चेहरे पर जो खून था वो किसी आदमी के नाक में से आया। डॉक्टर साहब, खून आदमी के नाक से निकला या औरत के नाक से? अब दया, ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसका भी ये खून है, उसे या तो बहुत टेंशन है या फिर कोई बीमारी। तो हो सकता है कि जब खूनी ने तमारा का मुंह बंद कर दिया अपने हाथों से ऐसे, तब टेंशन की वजह से उसके नाक में से खून बह रहा होगा। एग्जैक्टली। और एक बार ये खून बहने लगे तो फिर रुकना मुश्किल है। सर, समझो अगर खून नहीं रुका तो? डॉक्टर को अगर उसी वक्त नहीं दिखाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस आदमी को शायद हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया? यस, हीमोफीलिया। मैं दिखाता हूं। बस ब्लड में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो खून को बहने से रोकते हैं, लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट का खून कभी रुकता नहीं है, जमता नहीं। एक बार बहना शुरू होता है तो आदमी सीधा हॉस्पिटल जाकर के रुकता है।
ये देखिए, ये हैं वो सेल्स। सर फिर तो ऐसी हालत में मरीज की मौत भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मौत हो सकती है। और एक बात सर, ये खून जिस किसी का भी है उसकी लंबाई करीबन 6 फीट है। 6 फीट? कमाल है। खून देख के आदमी की लंबाई बता दी है? देखा साड़ों के साथ? देखा, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जानकारी मैंने डॉक्टर तारिका को दी है। उसके हाथ का अंगूठा बहुत बड़ा है सर। ये खून देख के ये भी पता चल गया? नहीं नहीं, तमारा के चेहरे पे जो अंगूठे का निशान है वो देखा है हमने, उससे हमें उस आदमी की लंबाई के बारे में पता चला है। अभिजीत, अगर उस वक्त उस खूनी की नाक में से खून बह रहा था तो जरूर किसी हॉस्पिटल में गया होगा। एक काम करो, शहर के सारे हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, देखो पिछले 2 दिनों में कोई हीमोफीलिया का पेशेंट हॉस्पिटल में गया था क्या। तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, हम लोग साक्षी के माँ बाप से मिलके आते हैं। हमने साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। देखो अब क्या हो गया। मैंने साक्षी से कहा भी था कम से कम एक बार तो मुझे उस लड़के से मिलवा दो, मगर नहीं, उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी वो। तो आप लोगों ने उस लड़के को देखा तक नहीं? जी नहीं। बड़ी अजीब बात है, जिस लड़के से आपकी बेटी प्यार करती थी उस लड़के को आप लोग जानते तक नहीं। नाम वगैरह कुछ तो मालूम होगा उस लड़के का? क्या करता था, कहाँ रहता था? ये साक्षी ने कभी बताया नहीं, बस एक बार बोली थी कि वो अमीर घर का लड़का है। अच्छा, और कुछ बताया था उसने? और कुछ ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। वो क्यों? रात को देर से घर आती थी, उसकी एक सहेली ने बताया वो डिस्को में जाती थी उस लड़के के साथ। सहेली ने बताया था? तो फिर सहेली ने जरूर उस लड़के को देखा होगा। नहीं, वो भी यही कहती है कि उसने भी उसे कभी देखा नहीं। उसे सिर्फ इतना ही मालूम है कि उस लड़के को डिस्को का बहुत ही शौक है। सर, खून इसी लड़के ने किया है, इसीलिए पहले से अपनी पहचान छुपा रहा है वो। किस डिस्को के बारे में बता रही थी उसकी सहेली? जी वो कोई रंगीला डिस्को है। रंगीला डिस्को? इस साक्षी के माँ बाप ने यही जगह बताई थी। किसी न किसी को कुछ तो मालूम होगा उसके बारे में। यहां सबको फोटो दिखाओ और पूछो किसी ने देखा है क्या इसे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी? और मुझसे पूछताछ क्यों सर, मैंने क्या किया? ये तो बाद में पता चलेगा आपने कुछ किया है या नहीं। पहले आप जरा ये देखिए, इस लड़की को देखा है आपने कभी? सर यहाँ पे हर रोज इतनी लड़की आती है कि किसी एक को याद रखना बड़ा मुश्किल है। शायद हमारा बारटेंडर आपकी कुछ मदद कर सकता है। ठीक है, हम लोग उससे पूछ लेते हैं। गुड इवनिंग सर। और सर बताइए क्या लेंगे आप? कौन सा पॉइजन दूं? पॉइजन? ये वाला पॉइजन मिलेगा? किसने मारा सर इसे? मतलब तुम जानते थे इस लड़की को? है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। कौन है ये? मालूम नहीं कौन है ये? है? नहीं सर। नहीं सर, मैंने जब इसे देखा ही नहीं है तो भला मैं कैसे जानूंगा कि कौन है ये? हाँ? अबे तुझे देख के लगता है कि खून तूने किया? मैंने? हाँ। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर इसे। सर ये सोमवार को आई थी यहाँ पे। कितने बजे आई थी? सर 9 साढ़े 9 बजे रात को आई थी। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? नहीं साहब, अकेले थी। शायद किसी का इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बैठी थी सर यहाँ पे। और कुछ? हाँ सर, 2 घंटे के बाद एक लड़का आया था।
फिर दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और इस लड़की ने उसके ऊपर दारू फेंक दिया सर। ये लड़का कौन है, तुम जानते हो उसे? हमेशा आता है सर यहाँ पे वो। आज भी आएगा? हाँ सर। हेलो। हाँ क्या? ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं। ओके। हॉस्पिटल से फोन था, हेमोफीलिया का एक मरीज भर्ती हुआ था कल रात को, उसके नाक से काफी खून बह रहा है। कौन से हॉस्पिटल? लाइफ केयर हॉस्पिटल। ओके, हम लोग शाम को फिर आएंगे, किसी को बोलना नहीं, चोंच नहीं खोलना। ओके? हाँ सर, मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगा सर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मनीषा, हमें उनसे मिलना है। जी हाँ है। आप लोग सीआईडी से है ना? जी। मैं अभी बुलाती हूँ। डॉक्टर मनीषा कब से आपका इंतजार कर रही थी। हेलो मैम, सीआईडी वाले आ गए हैं। हाँ ठीक है मैम, अभी आ रही है, आप लोग प्लीज बैठिए। आइए। कहाँ है वो आदमी? आईसीयू में है। हम लोग मिल सकते हैं इसे? मिल तो सकते हैं, मगर क्या फायदा, वो होश में नहीं है। कुछ पूछना हो तो उसका दोस्त है उसके साथ, उससे पूछ लीजिए। दोस्त? इधर है। एक मिनट डॉक्टर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर एक मिनट, आप प्लीज यहीं रुकिए। आइए देखिए, क्या है ये? ओह माय गॉड, ये तो मर गए हैं। किसी ने चाकू मारा इसे। तुम कहाँ थी? मैं तो ये ग्लूकोज की बोतल लेने गई थी। जिसका डर था वही हुआ। लगता है उस दोस्त को मालूम था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। आखिरी बार कब देखा था तुमने इसे? सर यही कोई 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट? उस वक्त वो आदमी यहाँ पे था? हाँ, किसी से बात कर रहा था फोन पे। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबाई कुछ इनके जैसी थी, भरा हुआ शरीर था, छोटे छोटे बाल थे, और हाँ उसने जीन्स टी शर्ट पहना हुआ था। अच्छा, जरा बाहर जाकर देखो ऐसा आदमी दिखता है क्या? उसका नाम मालूम है आपको कुछ? सर नाम तो याद नहीं है, पर हाँ उसने धीरज के लिए एक एंट्री फॉर्म भरा था, तो उस पर उसने साइन भी किया था। उस पर नाम जरूर होगा, मैं फॉर्म लेकर आती हूँ। प्लीज लेके आइए। या उस फॉर्म को और धीरज की लाश को डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा देते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। सर वो जो लड़का नाच रहा है ना, वही है। काफी मशहूर कबूतर लगता है ये, काफी बड़बड़ा रहा है। देखते हैं क्या करता है। आ रहा है। एक बिया। एक ऑरेंज जूस प्लीज। हाय डॉल। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाँ, आई एम सब इंस्पेक्टर ताशा, सीआईडी से। वाओ, सीआईडी। मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद है, मगर तुम जैसी इतनी सुंदर लड़की सीआईडी में कैसे? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे यार, इतने अच्छे मूड में ये ऊपर वाला बीच में कहाँ से आ गया? ऊपर वाले की भी और मेरे बॉस की भी मेहरबानी है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? है यहीं पे। कहाँ पे? अपने पीछे देखो। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम आपसे गले मिलने आए हैं। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? इस लड़की का खून हो गया है। खून? हाँ खून। क्यों मारा इसे तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैं तो जानता तक नहीं। उस लड़की ने तुम्हारे मुंह पे दारू फेंकी थी ना? हाँ? नहीं, मेरा मतलब हाँ वो सब। हाँ वो नहीं क्या? हाँ साफ साफ बोलो। सर वो यहाँ पे कब से बैठी थी मुझे पता नहीं, बार बार घड़ी देख रही थी, लग तो ऐसे रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रही है। अच्छा फिर? मैंने सोचा अकेली है, थोड़ी बातें कर लूं। मैं जैसे ही उसके पास बैठा तो वो चिल्लाने लगी, मगर तभी उसे किसी ने फोन किया।
यहाँ डिस्को के फोन पे। मतलब लैंडलाइन पे? जी हाँ सर। क्या क्या बात कर रही थी? कुछ सुना तुमने? जी मैंने सुना नहीं, मैं बाथरूम चला गया अपना शर्ट साफ करने। और ये सब हुआ कितने बजे? यही लगभग 10 बजे। 10 बजे? दया, होटल के लैंडलाइन का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, पता चल जाएगा 10 बजे साक्षी को किसने फोन किया था। सर, साक्षी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर उसने साक्षी को मारा ही क्यों? ये तो उसी से पूछेंगे फ्रेडी जिसने किया है। एक बार हाथ को लगने दो। सर, हाँ सर उस हॉस्पिटल से जो फॉर्म मिला है उस पर जो लिखाई है उससे ये पता चला है कि ये आदमी बाएं हाथ से लिखता है। सर एक आदमी एक लेफ्टी है, एक खब्बू। तो धीरज को मारने वाला आदमी एक लेफ्टी है? यस सर। सर हमें इस लेफ्टी को ढूंढना चाहिए सर। साक्षी के खून में भी इसी आदमी का हाथ होगा, तभी तो हमारे वहां पहुंचने से पहले उसने धीरज को भी मार दिया। सर, उस रात डिस्को में 9 और 10 बजे के बीच सिर्फ 4 फोन आए। पता लगा है वो चारों फोन कहां से आए? यस सर, चारों फोन करने वालों के एड्रेसेस मिल गए सर। 3 फोन तो उन्होंने किए थे जो डिस्को में माल भेजते हैं। और चौथा फोन? वो फोन से डिस्को के पीछे एक स्विमिंग पूल है, वहां से किया था किसी ने। इसका मतलब है जब साक्षी वहां डिस्को में इसका इंतजार कर रही थी तो उसने उसे फोन करके स्विमिंग पूल पर बुलाया और फिर उसे मार के उसकी लाश को ले गया तमारा के घर पे। एक काम करो, स्विमिंग पूल पे जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो, लेकिन एक बात मत भूलना, खूनी खब्बू है लेफ्टी। लगता है ये वही फोन है जिससे कॉल किया गया था। हाँ, हो सकता है। तुम लोग इन लोगों पे नजर रखो, किसी को बाहर जाने मत देना। तुम लोग नए मेंबर हो? हाँ। तो पैसे वगैरह ऑफिस में जमा करवा दिए ना? वो सब भर दिया हम लोगों ने। वैसे कौन कौन इस्तेमाल करता है ये फोन? अरे भाई अपना काम करो ना, कौन कौन यूज़ करता है। क्या करने हो यहाँ पे? जाओ कपड़े उतारो, स्विमिंग नहीं करनी? नहीं, आज स्विमिंग का मूड नहीं। तो फिर आए क्यों? एक खून हो गया। खून? हाँ, एक लड़की का खून। पर आप लोग कौन है? CID। CID? हाँ, CID। और जिस लड़की का खून हुआ है उसे यहाँ इस फोन से किसी ने कॉल किया है, इसलिए पूछ रहे हैं कौन कौन इस्तेमाल करता है ये फोन। पर सर ये फोन तो हम और हमारे स्टाफ के अलावा कोई भी यूज नहीं करता सर। हम लोग भी यही सोच रहे थे किसी स्टाफ वाले का ही काम है। बुलाओ सबको, इकट्ठा करो स्टाफ वालों को। सर ये लोग जो पूल में नहा रहे हैं ये सब स्टाफ के हैं सर, ये टाइम स्टाफ का ही है सर। अच्छा, एक बात बताओ, इनमें से कोई लेफ्टी, आई मीन बाएं हाथ से काम करने वाला, लिखने वाला? सर वो तो मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं? हाँ? हम ढूंढते हैं, देख। हेलो, चेक। जितने भी लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग बाहर आ जाइए, पानी में एक वायरस है। और सुनिए, कोई भी लोहे की सीढ़ी की तरफ नहीं जाएगा, उसमें खतरा हो सकता है। हम लोग हैं आपकी मदद के लिए। आइए आइए प्लीज, बाहर जल्दी आइए, जल्दी आइए। आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। ये आ जाओ। क्या नाम है आपका? स्वराज। स्वराज। स्वराज, आप अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करते हो? हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? आपके काम से। मतलब मैं समझाता हूँ, पर आ जाओ। साक्षी को जानते हो? साक्षी? कौन साक्षी? मैं किसी साक्षी को नहीं जानता। अभी पता चल जाएगा। काशा, पेन और कागज का इंतजाम करो। पेन का? आ जाओ, चलो। सर चलो चलो, कुछ नहीं होगा।
इस पेपर पे अपना नाम और पता लिखो। लिखो लिखो। नहीं अभिजीत, मैच नहीं हो रहा। लिखा एकदम अलग है। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही आदमी है जो लेफ्टी है। नहीं सर, यहाँ पर एक और लेफ्ट हैंडेड है। कौन है वो? पुनीत। पुनीत? कौन है? बोला बोला उसे। सर वो तो आज देर से आने वाला था। हो रहा सर। रुक। अबे रुक। क्या मैं गाड़ी लेके आता हूँ। रुक 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 रुक। मैं सीआईडी से तुम्हारी बाइक चाहिए। हाँ अभिजीत, दिख गया, सामने ही है वो। ये शायद कांदिवली की तरफ जा रहा है। हेलो। हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कब से ट्राई कर रहा हूं। ये मत पूछ क्या हुआ, जान आफत में फंस गई है। अरे नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं ना, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो बता अब मैं क्या करूं? अभिजीत, वो खांगड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर गया है। मैं भी वही जा रहा हूं। नहीं कहीं आसपास होगा। यहाँ से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ छुप गया हो। काम करो, उसको ढूंढते हैं। चारों तरफ फैल जाओ। और सुनो, और भी लोग हो सकते हैं, होशियारी से। गोली किसने चलाई? माय गॉड। बेटी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। देखो खूनी यहीं कहीं होगा, संभाल के। पुनीत, पुनीत, किसने चलाई गोली? पुनीत, किसने मारी गोली? पुनीत, ये तो मर गया। मोबाइल मोबाइल तो गायब है। मोबाइल नहीं, मोबाइल भी लेकर गया। उन्हीं जानता था
अगर ये जिंदा पकड़ा गया तो बहुत कुछ उगल देगा, इसलिए मुंह बंद कर दिया इसका हमेशा के लिए। सर, खूनी को हमारी सब बातें पहले से ही पता चल जाती है। हम लोग हॉस्पिटल गए, हमारे पहुंचने से पहले धीरज को मार दिया। इस पुनीत का पीछा करते करते खांगड़ा मिल गए, वहां पुनीत को मार दिया। कोई तो है जो हमारी हर बात पर नजर रखे हुए है और इसलिए वो हमसे एक कदम आगे। और इतना ही नहीं बॉस, खूनी एक्सपर्ट भी है। उसे अच्छी तरह से मालूम है गोली कहां मारनी है और कहां नहीं। सर, खूनी एक्सपर्ट तो है लेकिन फिर भी हमसे बच नहीं सकता। ये देखिए मुझे क्या मिला इसकी शर्ट पे से। फिर से वही आवाज। ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम लोग? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग इतनी रात को मेरे घर पे, वो भी चोरों की तरह? ये सब क्या बदतमीजी है? हमें तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ क्यों मारा तुमने पुनीत को? पुनीत का खून हो गया? मेरा मतलब है पुनीत। कौन पुनीत? मैं किसी पुनीत को जानती ही नहीं। लगता है अचानक सब कुछ भूल गई है। नहीं फ्रेडी, भूली नहीं है, भूलने का नाटक कर रही है। अच्छा नाटक है। क्या मतलब? पहले मैंने ही आप सबको बुलाया और ऊपर से आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं। इसे पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये तो बिंदी है। मालूम है ये बिंदी है। ये बिंदी हमें पुनीत के कपड़ों में से मिली और ऐसी बिंदी आप भी लगाती हैं। अगर आप पुनीत को नहीं जानती तो फिर आपकी बिंदी पुनीत के कपड़ों में से कहां से आई? हाँ? किसी ने मारा सर पुनीत को। पहले गोली मारी, मोबाइल लिया और फिर वहां से भाग गई खांगड़ा में। क्यों? कहां भाग रही है? हाँ, मैंने ही पुनीत को मारा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर वो आप लोगों को जिंदा मिल जाता तो सब कुछ सच सच बता देता था और मैं फंस जाती। उसने मुझे फोन करके बताया कि सीआईडी मेरे पीछे है, तो मैंने उसे बुला लिया। तो बता अब मैं क्या करूं? तो खांगड़ा मिल में तुमने बुलाया था उसे? जी। पुनीत को कैसे जानती हो तुम? पुनीत और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ साथ काम भी करते थे। कैसा काम? हम सुपारी लेके लोगों का खून करते थे। सुपारी किलर। और धीरज को क्यों मारा पुनीत ने? वो भी हमारे साथ मिला हुआ था। जैसे ही हमें पता चला कि आप लोग हीमोफीलिया के मरीज के पीछे हो जो खूनी है, हम लोग डर गए, इसलिए पुनीत ने धीरज को मार दिया। साक्षी भी तुम लोग के साथ मिली हुई थी? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हमें साक्षी को मारने की सुपारी मिली थी। मुझे नहीं पता था कि पुनीत साक्षी को मेरे ही घर बुला के मार देगा, और ये सब उसने उस वक्त किया जब मैं घर पे नहीं थी। और उस दिन जब मैं लौटकर सो रही थी तब
धीरज सुन, लाश को बेड से बाहर निकाल लेना और तब तक मैं बैग ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा सुन, जो भी करना है जल्दी से कर, क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने के बाद हमें उस वाइन शॉप वाले को भी मारना है। ठीक है, टेंशन मत ले। एडवांस भेज दिया, ठीक है? कौन है? अबे क्यों चिल्लाया था तू इतनी जोर से? ये कब आई? क्या हुआ? अबे संभाल, तू इसमें छोड़, तुम्हारा को देख क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं होगा, बेहोश होगी। उससे पहले तुझे संभालना जरूरी है, हॉस्पिटल ले जाना। जब मैं होश में आई तब मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। मेरा हाथ मेरे मुंह पे लगा और तब मुझे पता चला कि मेरे चेहरे पे खून है। मुझे लगा कि कोई मेरे जान के पीछे है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पुनीत को फोन किया मगर उसका फोन लगा नहीं और मैं बहुत डर गई थी। और इसी डर के मारे तुमने सबसे बड़ी गलती की, हमें बुलाने की। जी, अगर आप लोग के आने के बाद पुनीत का फोन आया था। हेलो, क्या बोला पुनीत? उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो हम लोग ही थे और बाकी की बातें वो मुझे बाद में आके बताएगा। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी को मारने के लिए किसने कहा था? किसने दी थी सुपारी? वो जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो बेहतर है सच सच बताओ, क्या नाम है उसका जिसने तुम्हें साक्षी को मारने के लिए कहा? वो गालवानी में रहती है, उसका नाम। इतनी बड़ा चालाक है सर, ऐसी जगह पे छिपा है जहाँ पे किसी को शक न हो। एक काम करो, बच्चों को सबको एक तरफ ले लो, इकट्ठा करो। आइए बच्चे लोग, आइए आइए। रुकिए, ये बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे रुकिए, अरे बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं? अरे बच्चों रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हैं? परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, हमें बच्चों से कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। क्या पूछना है बच्चों से? कुछ नहीं, सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछना। बच्चों से इस तरह की बात? देखिए, और भी कई लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। कौन है खूनी? आप लोगों में से ही कोई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम में से कोई खूनी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है मिसेस जेसी, ऐसा हुआ है। आप नंदिनी जी से पूछ लीजिए, इन्हें तो सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको तो पूरी कहानी मालूम है नंदिनी जी। झूठ है ये, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा और पुनीत को आपने सुपारी दी थी ना साक्षी को मारने की? मैंने नहीं तो, मैंने किसी को सुपारी नहीं दी। तुमने दी है सुपारी, हमें सब मालूम है। नहीं, मैंने नहीं दी सुपारी। हाँ, मगर तुमने ये सब किया क्यों? क्यों मरवाया साक्षी को? हाँ? मैं सच कहती हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मगर उन पागल लोगों ने उसे मार दिया। क्यों? डराया क्यों उसे? क्योंकि मेरा भाई उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। शादी करना चाहता था उससे, मगर
नहीं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी, गरीब थी वो। अगर उसकी शादी मेरे भाई से हो जाती तो हमारे खानदान की बड़ी बदनामी होती। इसीलिए मैं उसे डराना चाहती थी, ताकि डरकर कम से कम वो मेरे भाई का पीछा तो छोड़ती। खानदान की इज्जत। अब जेल में बैठ के सोचना बहुत टाइम मिलेगा। खून करने का एक ही अंजाम होता है, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।